तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में विद्यमान है वो घर तीर्थ स्वरूप है। उस घर में यमदूत कभी नहीं आते। ये पौधा सब पापों को नाश करने वाला, अभीष्ट फल देने वाला है। बोलो विष्णु। अब नारद ने राजा पृथ्वी को कहा, क्योंकि विष्णु भगवान में तुलसी दात्री अनुराग रखने वाली पैदा हुई, तो इसी कारण कार्तिक व्रत में करने वालों के उद्यापन में तुलसी की महत्ता बताई गई है। और तुलसी का मूल प्रदेश विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला है। जिसके घर में भी ये तुलसी का पौधा लगा हुआ होता है तो उसके सब पापों का नाश हो जाता है और यमदूत भी वहां से भाग जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है यमराज नहीं देखता। भगवान नंदी का दर्शन, गंगा स्नान व तुलसी के पौधे का संग, ये तीनों एक से पुण्यप्रद हैं। तुलसी को छूने से काम, वाचा, मन सा ये संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दर से भगवान का पूजन करते हैं पुण्य धर्म में नहीं आते, निस्संदेह वो मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो तुलसी की इतनी महत्ता बताई गई है। काम, वाचा, कर्मणा जो भी ये कर्म होते हैं तुलसी की पूजा करने से ये पाप नष्ट हो जाते हैं। और तुलसी दल से जो भगवान की पूजा करते हैं वो पुण्य गर्भ में नहीं आते। और जो प्राणी तुलसी के दल से पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियां, विष्णु प्रभावित सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के पौधे के पास जो अपना प्राण विसर्जन करता है वो चाहे कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, उसे यमराज नहीं देख सकते। बोलो विष्णु भगवान की जय। कहते हैं जब शरीर इंसान छोड़ता है तो इसके मुख में तुलसी का जल डाल दो। तो तुलसी के पौधे के पास जो अपना प्राण छोड़ते हैं वो कितने भी पापी क्यों ना हो, उन्हें जो है यमराज उनके पास भी नहीं आ सकते, उन्हें देख भी नहीं सकते। हे राजन, जो लोग तुलसी के कंठ की का चंदन लगाते हैं कंठ में, वो सहज में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते। हे राजन, जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। पितरों के निमित्त दिया हुआ दान हमेशा के लिए अक्षय होता है। आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंड दान करते हैं उनके पितर यदि नरक की यातना भी भोग रहे हो तो भी वो मुक्त हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। सिर, हाथ, मुंह, देह से जो आंवले को धारण करते हैं उनको विष्णु रूप जानना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के जलों को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उन्हें गंगा स्नान का फल मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फलों से
देवताओं का पूजन करते हैं। स्वर्ण मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल उन्हें मिलता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ ऋषि देवता और यज्ञ जब सूर्य तुला की राशि में होते हैं आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। आंवले का भी इतना महत्व बताया गया है कि आंवले के वृक्ष में देवता लोग वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वो घोर नरक में जाता है। द्वादशी को कभी तुलसी का जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही तुलसी को छूना चाहिए। तो हर द्वादशी वाले दिन जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके संग में सब दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में जो आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करता है उसे श्री विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में ब्रह्मा जी ही समर्थ हैं। इसलिए धात्री और तुलसी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को प्राप्त करता है। बोलो विष्णु भगवान की। अथ 19वां समाप्त। कथा समाप्त होते हैं। सदा करो कल्याण सियापति रामचंद्र की। राधे कृष्ण चंद्र की। बोलो विष्णु भगवान